जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और डिफेंस से जुड़ी कुछ खास खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे बड़ी खबर जो है वो हमारे विंग कमांडर नमाश सियाल सर से जुड़ी हुई है, जिनका पार्थिव शरीर आज हिमाचल पहुंचा और आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा और साथ ही में असम राइफल से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हमारे पास, जहां पर उल्फा के एक मेजर जनरल ने असम राइफल के आगे सरेंडर किया है। वो तस्वीरें, पूरी खबर क्या है, कब से एनआईए को उनकी तलाश थी, वो डिटेल से आगे आपको बताऊंगा। मैं साथ में एक और बड़ी खबर है जो पुंछ से सामने आई है, जहां पर एक हमारे अग्निवीर भाई जो हैं वो शहीद हुए हैं। ड्यूटी पर थे, अचानक से गोली चलती है और अग्निवीर जो हमारे दीपक कुमार उनका नाम है, वो शहीद हो जाते हैं। भाई कुछ और खबरें भी हमारे पास हैं, उन पर भी बातचीत होगी, लेकिन शुरुआत विंग कमांडर नमाश सियाल सर की खबर के साथ। दुबई एयर शो में क्रैश हुए फाइटर जेट तेजस के पायलट नमाश सियाल सर को रविवार को आखिरी विदाई दी गई। हिमाचल के कांगड़ा स्थित गांव में पायलट नमाश को पूरे सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई। इस दौरान उनकी पत्नी विंग कमांडर अफंशा ने उनकी चिता को आखिरी सलामी दी। पति नमाश की चिता को सैल्यूट करती विंग कमांडर अफंशा का वीडियो सामने आया, जिसमें वो सैल्यूट देने के तुरंत बाद फूट फूट कर रोने लगती हैं। उस दौरान अफंशा के साथ साथ वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं। आपको बता दें, नमाश सियाल सर की एक 7 साल की बेटी भी है जो मां का हाथ पकड़े नजर आई। उस बच्ची को नहीं पता है कि क्या हुआ है, लेकिन वो खुद को संभाल रही है। आपको बता दें कि दुबई में जो एयर शो हो रहा था, वहां पर हमारे पायलट नमाश सियाल शहीद हो गए थे। तेजस जो है वहां पर क्रैश हुआ था। आपको बता दें, नमाश सर की पत्नी अफंशा खुद भी विंग कमांडर हैं। उन्हें सेना की नौकरी और शहादत का मर्म अच्छे से पता है, लेकिन दूसरी ओर वो पत्नी भी हैं, जिसके चेहरे पर पति को खोने का दर्द भी साफ तौर पर दिखा। एक तरफ पति की शहादत पर गर्व और दूसरी तरफ कभी ना भरने वाला खालीपन अफसाना आज उसी दोहराए पर खड़ी नजर आई हैं। उनकी 7 साल की मासूम बेटी भी है, जिसे शायद अभी ठीक से यह भी नहीं पता कि उनके पिता अब कभी लौटकर उसे गोद में नहीं उठाएंगे। नमाश के पिता गगन कुमार खुद एक शिक्षक रहे हैं। कहते हैं कि यह दुख सिर्फ उनके परिवार का नहीं, पूरे देश का है। गांव में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब खबर जो है असम राइफल से जुड़ी हुई है। दरअसल मणिपुर में जब से अम्बुश हुआ है, उसके बाद उल्फा हो, NSCN हो या दूसरे आतंकी ग्रुप हो, सबके ऊपर असम राइफल ने नकेल कसना नॉर्थ ईस्ट में शुरू कर दिया है। और उसका असर यह हुआ कि उल्फा आई के एक मेजर जनरल ने अपने सहयोगी के साथ सरेंडर कर दिया अरुणाचल प्रदेश में। पूरी खबर क्या है, डिटेल से मैं आपको बताता हूं, लेकिन यह शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। उल्फा हो, PLA हो, NSCN हो, सब सरेंडर करेंगे। जिस प्रकार से इस वक्त असम राइफल नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव है। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, असम राइफल का प्रेशर जो इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में उल्फा, NSCN, PLA के ऊपर बन रहा है, उसका असर देखने को मिल रहा है। एक और बड़ी कामयाबी असम राइफल के हिस्से आई, जहां असम राइफल के आगे उल्फा आई के स्वयंभू मेजर जनरल अरुण दे दहोतिया उर्फ विजित गोगई और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी PSO फ्रांसिस एक्सोम ने सरेंडर कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के पेंगोंगसो दर्रे पर भारत म्यांमार सीमा पर आत्मसमर्पण उन्होंने किया है। सुरक्षा सूत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों ने
क्षेत्र में तैनात असम राइफल के जवानों के सामने जो है स्वेच्छा से आत्मसमर्पण सरेंडर किया है। यह सरेंडर ऐसे समय में हुआ है जब असम राइफल ने विद्रोही कैडरों की आवाजाही को रोकने और उल्फा आई की शेष जो थोड़ा बहुत उल्फा आई का सक्रिय कैडर बचा है उसको खत्म करने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। द्वितीय उल्फा आई प्रमुख परेश बरुआ का करीबी सहयोगी और संगठन के सैन्य लीडरशिप का सदस्य है। वह गुट के संचार जिनमें परेश बरुआ के ईमेल और वीडियो क्लिप शामिल हैं, मीडिया घरानों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाता रहा है। एक और बड़ा झटका जो है वो मान सकते हैं कि यहां पर उल्फा आई को लगा है। वह कई बड़ी उग्रवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। एनआईए ने उसे 2023 और 2024 में पूर्वी असम के तिनसुकिया और जोरहाट जिलों में सेना के शिविरों में हुए ग्रेनेड हमलों के पीछे एक प्रमुख साजिशकर्ता के रूप में पहचाना था। अब खबर जो है दोस्तों अग्निवीर से जुड़ी हुई है। हमारे एक अग्निवीर जो पुंछ में तैनात थे, 2 साल हो गए उन्हें भारतीय सेना में अग्निवीर के तौर पर पोस्ट पर बैठे हुए थे, तभी अचानक गोली चलती है और वो घायल हो जाते हैं। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहां उनकी मौत हो जाती है। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं कि आखिरकार अग्निवीर दीपक के साथ हुआ क्या। दोस्तों जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये शहीद अग्निवीर दीपक सिंह हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में इनकी तैनाती थी जहां पर एक संदिग्ध हालात में इनकी मौत हुई है। मेंढर तहसील में पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद पास 18 कमाऊं रेजिमेंट में अग्निवीर दीपक सिंह तैनात थे जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में शहीद हो गए हैं। शनिवार दोपहर अग्रिम चौकी पर ड्यूटी के दौरान उन्हें गोली लगी, जिसके बाद साथी जवान उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। वहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। शहीद दीपक सिंह उत्तराखंड के चंपावत के रहने वाले थे और 2 साल पहले ही वह अग्निवीर के रूप में सेना में भर्ती हुए थे। शहादत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। सेना के अनुसार शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे चौकी पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जवान जब मौके पर पहुंचे तो अग्निवीर दीपक खून से लथपथ पड़े थे। घटना संदिग्ध होने के चलते सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। अभी स्पष्ट नहीं है कि गोली कैसे चली, क्या कारण था, लेकिन पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन परिवार शहीद अग्निवीर दीपक सिंह की शादी की तैयारियां कर रहा था। उससे पहले ही ये इतनी बड़ी खबर सामने आ गई जिसने परिवार को तोड़कर रख दिया।